अच्छा नोटबुक अपना अपना जिसमें जिसको जिसमें नोट करना है, ठीक है। ओ देवता ध्यान दो, जिसको जिसको जो नोटबुक में अपना नोट करना है अपना कॉपी रेडी कर लो। अच्छा रेडियो एक्टिविटी पहले एलिमेंट समझ रहे थे, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी का धर्मिता क्या होता है? रेडियो एक्टिविटी मतलब कोई एक एलिमेंट हो गया, थोड़ियम रेडियम कुछ भी हो गया, उस पर जब इलेक्ट्रॉन एक्चुअली इलेक्ट्रिक करंट करंट जब उस पर पास करेगा तो वो एलिमेंट हवा में गायब हो जाएगा रेस का हिसाब से, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। उसी को हम लोग थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे, उसी चैप्टर का नाम है रेडियो एक्टिविटी। छोटा कर ले, इसको बड़ा कर ले, नाइस, सब ठीक है। फर्स्ट इसका डिनोटेशन लेते हैं, इट इज a process, it is a process in which some elements nature elements of nature dissociate itself in the of unseen rays. Such elements are called ये वाला टॉप हाँ लीजिए। अच्छा यहाँ पर जो तुम लोग का जब तुम लोग रिवाइज करोगे ना तो देखो पूरा नहीं पढ़ना हो तो उस टाइम में क्या करना है, देखिए ध्यान देना। ये एक प्रोसेस है जहाँ पर एलिमेंट्स डिसोसिएट होता है, गायब होता है, अलग होता है इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ अनसीन रेस। मतलब अनसीन रेस जो रेस हम लोग देख नहीं सकते हैं नंगी आंखों मतलब क्लीन आइज से, वही एलिमेंट को रेडियो एक्टिव सीधा बोलते हैं। जब पढ़ना ऐसे पढ़ेंगे प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस है जहाँ एलिमेंट्स डिसोसिएट होते हैं अनसीन रे में, बस इतना ही पढ़ना है जब पढ़ना हम लोग रिवाइज के टाइम पे, ठीक समझो। बोल ली होगा ठीक। अच्छा अच्छा पीरियोडिक टेबल में कहाँ से कहाँ तक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाए जाते हैं ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है वो हो जाएगा तुम्हारा 83 से 118 तक, टोटल 118 एलिमेंट्स होते हैं जिसमें से 83 टू 118 तक होते हैं जो एलिमेंट्स वो सारे होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट, प्लस और एक ठो होता है वो रहता है तुम्हारा 43 नंबर, ठीक है। ये अकेले आता है मतलब 83 टू 118 118 एकदम लाइन से सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, और एक होता है एक्स्ट्रा जो 43 है, ठीक। अच्छा सही बात फॉरवर्ड ब्लैक है ना तो भूल जा रहे, व्हाइट रहता तो एकदम याद आ जाता फिर से। चलो थैंक यू इसके लिए। अब मास्टर मास्टर लग रहे हैं ना, तब तक भैया भैया लग रहे नो इशू। ये हो गया फादर ऑफ रेडियो
एक्टिविटी, ठीक है। फादर ऑफ रेडियो एक्टिविटी देख लेते हैं, ठीक है। तो फादर ऑफ रेडियो एक्टिविटी क्या बोल रही थी साइन, तुम याद है नाम? बेक्रुएल। बेक्रुएल क्या पूरा नाम हम लोग लेना है? एंटी हेनरी बेक्रुएल। बेक्रुएल से सीधा ज्यादा आसान से याद रहता है, बेक्रुएल डबल एल, ठीक। सीधा जब हम लोग रिवाइज करेंगे इसमें देखना है, ये वाला सीधा नंबरिंग यहाँ से देखना है। फादर कौन है? एंट्री हेनरी बेक्रुएल। आगे पढ़ेंगे इसका मदर भी है रेडियो एक्टिविटी का। अब वो लोग का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों अलग अलग रहता है, डिवोर्स ले लिया, ठीक है, उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। हाँ नाम है हेनरी हेनरी बेक्रुएल। कौन है? फादर ऑफ एंटी हेनरी हेनरी, सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा एंटी था इनकी वाइफ का नाम। वो क्या की थे? दोनों में फिजिक्स और केमिस्ट्री में ही मिला था। एंटी हेनरी क्यूरी, क्यूरी क्यूरी मैडम क्यूरी, मैडम क्यूरी। हाँ तो उन्हीं को तो मदर बोला जाता है। ठीक, चलो यहाँ तक हो गया। नहीं सोच पाएगा तुम इसका। एंटी हेनरी बेक्रुएल, यू यू आर ई डबल एल। हाँ अच्छा ठीक कर देते, चलो जी पूरा कर देते हैं। हाँ सही बात, थैंक यू। एंटी हेनरी डबल एल। राइटिंग में नंबर थोड़ी मिलेगा, नंबर जिसमें मिलेगा उसको फोकस मारो। अभी सुधारने जाएंगे टाइम लगेगा। इसका मस्त है, ठीक ही तो है, इतना बढ़िया चाहिए यार। क्या नाम, गोलू अपना राइटिंग दिखा देता, खराब बोल देगा अभी। चलो ठीक है, हो गया। फादर देख लियो, इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ क्या नहीं करे, ठीक। हाँ ठीक, अब इसके बारे में बात कर ले। ये फादर थे, क्यों थे, इसका कोई सन भी तो होगा, डॉक्टर भी तो होगा। ठीक है ठीक है, हाँ रेडियो के फादर है, तो इसके बारे में खोज किए थे। फर्स्ट ऐसे कर देते, हु फॉर्म बाय डिस्कवर कर सकते हैं, डिस्कवर फर्स्ट रेडियो। हम कब बोले रेडियम किए थे? अरे रेडियो एलिमेंट्स, ठीक है। क्या किए थे? हु डिस्कवर, यहाँ ध्यान रखना, फर्स्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का ले लेते हैं, ये एलिमेंट्स क्या है? इससे ही उसके लिए, ठीक है। खैर अभी इसका नहीं, कहाँ क्या था पहला, यूरेनियम ना। थैंक यू। इसका फॉर्मूला ना 235 नीचे 92, ठीक है। अच्छा ये याद है, इसको क्या बोलता है? ये होता है तुम्हारा मास, और ये होता है एटॉमिक नंबर, ए नंबर दे दिए, ठीक है। ठीक,
ये वाला हमेशा याद रखना, ऊपर वाला मास होता है, नीचे वाला एटॉमिक नंबर होता है। कभी कभी ना डायरेक्ट क्वेश्चन दे देता है कि ये वाला दिया इक्वेशन दिया हुआ है यू का 25, इसमें पूछ लेगा कि एटॉमिक नंबर क्या है वो बताइए, ठीक करे, सीधा क्वेश्चन। जीडी आर्मी ये सब में तो सीधा आ जाता है सर, ठीक है, एकदम सीधा क्वेश्चन है, इजी। अब थोड़ा सा भी आइडिया रहेगा तो ऑफकोर्स 2 नंबर तुम्हारा। ठीक, यूरेनियम, यूरेनियम which was has been discovered, हो गया वाला। हो जाएगा, हो जाएगा, उसका भी हो जाएगा। जब एटम बम बनेगा तब वो आएगा बम फोड़ने। जापान का उद्धार वही किया था ना, हिरोशिमा नागासाकी। बम का नाम याद है? नहीं, लिटिल बॉय फेटमैन। लिटिल बॉय फेटमैन, लिटिल बॉय पहले फोड़ा गया था, फेटमैन बाद में फोड़ा गया था। क्या अगर तुम फेटमैन लिटिल बॉय बोलेगा ना तो वही याद रह जाएगा, इसलिए लिटिल बॉय पहले बाद में फेटमैन। फेटमैन बम, पवन सिंह दूसरे बम बम करते रहता है लेकिन ओरिजिनल बम वही था, हिरोशिमा नागासाकी। परमार सर ना अच्छा पढ़ा हमको, इसलिए क्या हो गया था, क्लास कराते हैं ना जो 1 घंटा तक मतलब जो भी क्लास कराएंगे लाइट कीजिएगा रहेगा, तो उसके बाद परमार सर वाला। देखो हम परमार सर्जन अगर क्लास करते हैं, मतलब ये बेसिक वाला, ये बेस वाला तो कभी नहीं किए हैं हम, उनका करते तो यूट्यूब में वो क्वेश्चन वाला करते हैं। उनका क्या अच्छा लगता है पता है, क्वेश्चन कराएगा उसके बाद जो 4 ऑप्शन है ना उसको भी छेड़ देगा पूरा। हाँ, जो उसके बारे में हम लोग और क्या क्या इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, तो इससे क्या फायदा होता है कि एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ पाता है। 25 क्वेश्चन में ही 100 क्वेश्चन हो जाता है इसे, ये वाला हमको ज्यादा सही लगता है। हाँ, वो नहीं, ज्यादा PYQ उठाते हैं, वो तो हम भी देखे हैं। कौन सा? हाँ, जैसे अभी आ भी रहा है इसमें। हाँ, आपको सीजीएल से पहले 1 महीना तो हमको लगता है अगर तुम कर पाओगी तो हर एक दिन 1-1 घंटा करके देख लो। फिर तुम लोग तो अभी लगभग हमको लगता है 40% तुम लोग का कवर हो गया है मैथ में, तो कम से कम 60% तक जाओ, उसके बाद मॉक टेस्ट वाला तुम लोग का कहानी स्टार्ट होगा। ठीक है, मतलब इस दिसंबर तक तो तुम लोग आराम से पढ़ो, बस पढ़ना है। नहीं हो पाएगा तो हम भी बोल रहे हैं, तो नहीं हो पाएगा तो रीजनिंग करना भी नहीं होता। रीजनिंग जिस दिन तुम मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करोगे ना उसका 2-3 महीने बाद रीजनिंग तुम्हारा पराठादार बन जाएगा। बस चैप्टर तुम्हारा किया हुआ होना चाहिए। जो जो चैप्टर नहीं है बता देना हमको, मैसेज कर देना। नेक्स्ट चैप्टर अगर तुम लोग को चाहिए इसके बाद कुछ रीजनिंग कराना है तो बोलो, रीजनिंग का कोई चैप्टर देख लो। कौन सा वाला? हाँ, कैलेंडर नहीं देता है, बहुत कम देता है। एक तो हार्डली अगर मिला तो एक तो नॉर्मल वाला देगा जो बेसिक से बन जाएगा, और एक तो होता है जिसके लिए कुछ नंबर्स याद रखना पड़ता है। तो हमको लगता है ना कैलेंडर अगर तुम लोग लास्ट में करोगे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि कुछ याद करने वाला है। कोडिंग डिकोडिंग क्लास में करवाए तो क्लास में एक तो अल्फाबेट दिया हुआ उसका नंबर दिया हुआ है भैया, फिर नंबर है उसी का कुछ रनिंग चलता है, वही ना कोडिंग। हाँ, तो ओड एंड इवन, ओड एंड इवन सीधा। हाँ, ये भी तो ये सब जानता है, जितना ज्यादा मॉक टेस्ट होगी उतना ज्यादा क्लियर होगा। अच्छा, क्लास में हम लोग वहां पर कराए थे ना व्हाइट बोर्ड में, a² + 1 a² + b a² + 3 कुछ भी लाइन चलेगा, इसके बाद का आगे आया था। तुम्हारा तो हो गया, तुम लोग का याद है, क्लास में करवाए थे हमको जितना याद है। एक चैप्टर करवा के टाइपिंग करवा देंगे, उसमें क्या दिक्कत है। हमको लेकिन याद है व्हाइट बोर्ड में करवाए थे। चलिए ठीक है, आप किसके बारे में पढ़ना है? यूरेनियम के बारे में। हाँ, पढ़ ली हो? चलिए यूरेनियम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फाउंड फ्रॉम पिच ब्लेंड, पिच ब्लेंड। अच्छा ठीक है, देख लो ये वाला, ठीक है। यूरेनियम जो था कहाँ से डिस्कवर या फाउंड मिला था? पिच ब्लेंड से। और पिच ब्लेंड क्या है? पत्थर, बम नहीं, पत्थर है, पत्थर पत्थर, ठीक है। एक स्टोन लिखो, पत्थर लिखो, जो लिखो कोई दिक्कत नहीं है। एक स्टोन याद नहीं के एक पत्थर से पिच, मतलब जो पत्थर था वो पिच ब्लेंड था, ठीक है। पत्थर से पिच ब्लेंड से यूरेनियम को खोजा गया था। अच्छा, और पता है मतलब अयस्क,
किशमिश किससे बनता है? किशमिश किससे बनता? किशमिश अंगूर से। तो किशमिश का आयस कौन सा हो गया? अंगूर। अंगूर आयस मतलब समझ में आया? इंग्लिश में और बोला जाता है, आयस हिंदी में बोला जाता है। तो मतलब जो चीज आगे किसी से निकाला गया हो, कैसे भी रिएक्शन वेक्शन करके, ठीक है। हाँ, सबका, हाँ, रेड हेमाटाइट जैसे इसका होता है, आयरन का होता है, ठीक है। तो इसलिए अपना बनता है। तो यूरेनियम का आयस कौन सा हो जाएगा? पिच ब्लेंड। और ऑफ। कीवार्ड लिख के छोड़ दे, चल जाएगा ना। ऐसे लिख देते हैं 92 235। अच्छा, और ऑफ। और मतलब या अच्छा किसी को लिखना है तो आयस लिख लो हिंदी में, ठीक है। आयस, आयस ऑफ यूरेनियम क्या हो जाएगा? ये पिच ब्लेंड। বলছিস? पिच ब्लेंड से, ठीक है। और ऑफ यूरेनियम तुम क्या करोगे, एक बार में लिख रही हो तो? ठीक है, हाँ वो भी सही है, हमको ज्यादा सही लगता है नोट्स में बनाना, क्योंकि ऐसे प्रैक्टिस भी हो जाता है, याद भी हो जाता है, नोट्स भी तैयार हो जाता है, आगे जाके जब भी पढ़ेंगे काम भी आएगा। बाकी तुम लोग का मर्जी, जिसको जैसे करना है, कोई इशू नहीं है, बस यहाँ पर फिट होना चाहिए, कंडीशन है ही। फिजिबल, ठीक है। और ऑफ किसमिस तो बता दिए, जैसे अंगूर होता है वैसे इसका और होता है। चलो यहाँ पर हो गया। अच्छा यहाँ तक हो गया, इसके बाद सेकंड एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, क्या होता है सेकंड में? ठीक, सेकंड एलिमेंट, ठीक है। सेकंड एलिमेंट कौन सा हो जाएगा? साइन क्या पढ़े थे? रेडियम। रेडियम याद है? रेडियम बचपन में एक तो रेडियम घर ही मिलता था, सनलाइट से ले लेता था और रात को लाइट करता था ऑटोमेटिकली, अच्छा लगता था। हमको पहले देखा था, हाई स्कूल में पढ़ते थे ना, वहाँ एक टीचर दिखाए थे, हम पहले फर्स्ट टाइम देखे थे। हाँ, तो मजा तो आता था। अरे पता कैसे चलता था टाइम हुआ कितना हो रहा, काटा दिख रहा था। हम क्या बोल, हाँ ठीक है कर, नंबर तो नहीं दिख रहा है, बस काटा देख के समझ जाते थे। भाई मजाक उड़ाने की कोशिश कर रही है मेरा, ठीक है, फिर हम उड़ाएंगे तो रोना नहीं है, रोना नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं, बस बस रोना नहीं, बाकी हमको कोई दिक्कत नहीं है, रोना नहीं फिर। बताओ ना, देख याद है ना वो क्या बोले थे? देखने में नाला भी सुंदर लगता है बस देखने वाला नजर किसका होना चाहिए तुम लोग को पता। आर ए 88 पर 2 to 6, ये होता है तुम्हारा मास, आपको याद रखना है, इसे कभी नहीं भूलना। और ये होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर मतलब पीरियोडिक टेबल, तो सीधा बात उतना नंबर पे आएगा, ठीक। इसको बॉक्स बना देंगे, ठीक है। चलिए, अच्छा कहाँ कब कब खोजा गया था वो बोला एक बार लिख लो। ये खोजा गया था तुम्हारा 1897 में। अच्छा इसके पहले जो किए थे हम लोग यूरेनियम ना, यूरेनियम का बगल में कहीं पर लिख लो तो 1896, ये 97 वो 96, ये वाला क्वेश्चन आया गया है, ठीक है, आया हुआ है। 1896 यूरेनियम का बगल में लिख लो, कहीं पर लिख लो, यूरेनियम के लिए था 1896, कहीं पर भी लिख लो जहां पर तुम लोग स्पेसिफिक किए, एक बार पढ़ने से ही तो समझ में आ जाएगा। एंटी हेनरी बेक्वेल आए थे तो इंडिया में खोजने के लिए, एग्जाम वाइज पढ़ते हैं, ठीक है। चलो ये 1896 आया है, यूरेनियम कब खोजा गया था, ये सब क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। दैट्स जो आ गया उसको तो इंपोर्टेंस देना होगा, बाकी जो इजी है हम लोग के लिए पढ़ना है उसको भी ध्यान देंगे, ठीक है। रेडियम, अच्छा रेडियम को खोजने वाला बताए थे, जो बात हो रहा था अभी हम लोग का, मैडम जी। हम्म, वाह क्या काम करता है। हाँ, मैडम क्यूरी के नाम से एक तो बना था क्यूरी टेम्परेचर 720 डिग्री सेल्सियस,
अच्छा, आज ग्रुप में एक तो रील्स का ई भेजे थे, लिंक भेजे थे, कोई देखी थी? टेम्परेचर वाला 720 ना। हाँ, इसी के लिए था, इसीलिए रात को पढ़ रहे थे, फिर थोड़ा देर बाद जब रील्स देखने लगे तो वही आ गया, मतलब पूरे दिमाग को कंट्रोल कर रहा है, हमको लग रहा है मोबाइल। तो आज देखो साइंस लेके पढ़े तो पूरा साइंस लेके ही आ रहा था, मानना पड़ेगा भाई। हाँ, अरे तो अच्छा चीज है ना, तुम्हारा दिमाग अगर सही रहेगा तो इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा भी तो आ रहा है। तुम सोचेगा, हाँ तुम सोचेगा अभी अरे हमको काहे छोड़ के गए थे, तो फिर सेल्फ ही आएगा ना। नहीं, हम साइंस पढ़ रहे तो देखो साइंस आ रहा तो अच्छा ही काम आया। और देखे, अच्छा उसके साथ एक तो ये भी देखे, क्रूड ऑयल के बारे में था एक तो वीडियो शायद, ग्रुप में दो ठो भेजा हुआ था। नहीं, क्रूड ऑयल था आई थिंक, मेरे स्टोरी में लगा हुआ है, इंस्टाग्राम स्टोरी में, कुल कोचिंग वाला, उसमें लगा हुआ था। क्या लिखने जा रहे थे इसका? डिस्कवर, डिस्कवर बाय, कौन डिस्कवर किए थे? मैडम क्यूरी। कितना में डिस्कवर किए थे? 1897। ठीक है। अच्छा, मैडम क्यूरी को ही क्या बोला गया था, याद है ना जो बोले थे फर्स्ट टाइम में? मदर ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ठीक, मैडम क्यूरी को ही बोला गया है माता जी। सर सड़क लो। नहीं नहीं, बोले इधर, यहाँ से और नहीं दिखता है, लाइट रिफ्लेक्ट करता है क्या वो वाला ट्यूबलाइट? बंद करवा दे। मजाक कर रहे। हाँ बोल। एंटी हेनरी बेक्वेल। अच्छा साइड थे क्या, देख लाइट रिफ्लेक्ट कर देना, पता नहीं भाई, हो सकता है। चलो ठीक, ऊपर जाते हैं। हाँ हाँ? ठीक है शंभू, आई एम सॉरी, मेरी गलती है। ठीक है, मदर ऑफ रेडियो एक्टिविटी। अरे ठीक है, गलती है तो सुधार करो, बात खत्म करो। नो इशू, अरे ठीक है। हम मतलब फिल नहीं लेते हैं। एम क्यूरी कर देते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म। वाज बीइंग, अरे awarded Nobel Prize to two subjects। अच्छा शंभू, मान लो तुम घर जा रहे हैं यहाँ से, ठीक है, अपना घर जा रहा है, सीधा घर गया, घर पहुंच गया, रास्ते में कोई नहीं टोकेगा। अब तुम घर जा रहा है यहाँ से, रास्ते में उछलते कूदते हुए जा रहा है, क्या तुमको सब टोकेगा, काहे इतना उछल कूद कर रहे हैं? नहीं टोकेगा? बड़ा लावारिस लड़का है। कोई नहीं टोकेगा? ठीक है, बात खत्म हो गया था। छोड़ते नहीं है, अगर करते हुए गया, बहू बहू, इधर उछले, इधर से ई रोड से ई पार उछले, इधर से इधर उधर उछले, फिर करते हुए जाएंगे तो फिर कोई घर का आदमी नहीं, बाहर का आदमी भी तो टोकेगा, जो जान पहचान का है। नहीं टोकेगा। हम टोक देंगे। हाँ हाँ बोलेगा तब मजा आता। हाँ नहीं बोला तब मजा उसका हाइलाइटर से माथा में घस देंगे और ज्यादा चमकेगा। अच्छा चलो, यहाँ तक हो गया, हो गया तो सब्जेक्ट का बात कर लेते हैं। मेरा गलती सुधारा है ना। चलो मजाक कर। फिजिक्स और केमिस्ट्री ना।
ठीक है, देख लो। मैडम क्यूरी को 2 सब्जेक्ट्स में नोबेल प्राइज मिला था, एक फिजिक्स में 1903 में और एक केमिस्ट्री में 1911 में। हाँ, केमिस्ट्री केमिस्ट्री मिस्ट्री, ठीक है ये। अपने को अपना फ्यूचर ही नजर आता है, दिक्कत क्या है उसमें? कोई दिक्कत थोड़ी है। अब कोई नाला देख रहा है तो उसमें कोई मना थोड़ी कर सका किसी को क्यों देख रही। हाँ? मौका मिलना चाहिए जस्ट, हमको मौका तुम लोग ही देती हो। सही है, मजा आता ना पढ़ना, आता है। चलो, सही बात है। अगर देखो सीरियस ही सिर्फ बात चलेगा ना, नहीं रहता उतना इंटरेस्ट, नहीं रह पाता है। बहुत कम आईआईटी बनना पड़ेगा, फिर आईआईटीएन बनना पड़ेगा, तब जाके वो सीरियस वाला पढ़ाई हो पाता है। नहीं मानना पड़ेगा, आईआईटीएन लोग का ना अच्छा रहता है। वो लोग लगभग समझ लो एक बार में 6-7 घंटा पढ़ लेता है वो। एक बार में 6-7 घंटा। हाँ, मैटर करता है एक बार में 6-7 घंटा। ठीक, चलो इतना दूर हो गया ना। क्या था मैडम? अरे मैडम टूट गया। मैडम क्यूरी कहाँ पर? केमिस्ट्री, CHEMST या TRY है? अच्छा हाँ, डबल वाई वाई होता है उसको, कैपिटल बड़ा स्मॉल नहीं होता है, वाई वाई होता है। हाँ, कि वाई पोजिशन अल्फाबेट सबको याद है? ऐसे याद तो होगा, ए से लेके जेड तक तो याद तो करवाए थे रट्टू तो जैसा, होना भी चाहिए। ये अच्छा था, लाइबा उधर है, ये तुम्हारा नाम कालू। ये और बढ़िया तो था। अरे तो वो मेरा दोस्त है, मतलब वो अच्छा कर सकता है, कर नहीं रहा। ठीक है, गोलू को हल्के में मत लो, हम कर रहे हैं अलग है, तुम करोगे और अलग चल जाएगा, पता चलेगा ना। इसको गोलू ऐसे बुरा नहीं मानता है, लेकिन मान लिया तो फिर तुमको मनवा देगा, तो सही है और कुछ। तो चाह रही है कि बहस हो ना। अच्छा, मैडम क्यूरी 3 चीज खोजे थे, ठीक है। फर्स्ट था रेडियम, सेकेंड, हाँ अब मैडम क्यूरी ढूंढे थे, बात उस पर कर रहे हैं। जब जहाँ जरूरत पड़ेगा वैसा पढ़ेंगे हम लोग। हाँ, और एक तो खोजा था पोलोनियम, और एक तो खोजे नहीं थे, वो बताए थे। उसके वो हो गया टेम्परेचर, तो उसका उनके नाम के हिसाब से ही क्यूरी टेम्परेचर उनको बोल दिया गया था। एक तो बात बचा रहे रुको तुम यहाँ से निकली, तुम यहाँ से गई, निकली रानी तालाब गई, कचौड़ी दुकान में कचौड़ी खाई, वापस वाक्स रोड होते हुए अपने घर चले गई। हम यहाँ से निकले, हमको कचौड़ी खाना है, हम अपने घर चल जाएंगे या फिर रानी तालाब दुकान जाएंगे। लॉजिक से बात है, फिजिक्स केमिस्ट्री ही है। अंतर होता है थोड़ा, कहीं पर एक्स्ट्रा बताया हुआ है, कहीं पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा कम बताया हुआ, बाकी चीज तो एक ही रहेगा, जो है वो तो है ही रहेगा। हाँ। अरे आपको तो ऐसा ही रहेगा उसमें। ठीक, अब इसमें टाइमिंग हो जाता है ना रेडियम। हाँ, हम बोले बोले नहीं बोले। चल ठीक। हाँ हाँ, सो आ रहे होता है 84। हाँ, तब कहीं पर लग रहा है तो बोलो ना, ठीक है। अगर जो ठीक करने वाला ठीक करेंगे, जिसमें लगता है तुम्हारा मजाक उड़ा सकते उड़ा देंगे। ठीक है। यूनिट टेम्परेचर के बारे में कितना था? 270 डिग्री ना, 770 डिग्री। नहीं नहीं, सबका सॉरी, आई थिंक सॉरी, सबका अलग अलग होता है क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है।
ये क्यूरी टेम्परेचर किसी का फिक्स नहीं होता, लोहा का अलग रहेगा, निकल का अलग रहेगा। एक्चुअली क्यूरी टेम्परेचर मतलब होता है मैग्नेटिक पावर खो देना, ठीक है। बात सीधा यही होता है कि एक तुम लोहा को गर्म करे, इतना गर्म कर दिया अगर 1000 डिग्री सेल्सियस गर्म, तो मैग्नेट उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। बात सीधा है। लो मैग्नेटिक पावर आयरन का है 770 डिग्री, 770, ठीक है। तो अगर वो उसको 770 से 71 हुआ, 770 से 71 हुआ, बस वो चुंबक का काम नहीं करेगा। वो वीडियो में दिया हुआ, इंस्टाग्राम में देखो एक वीडियो है, काम नहीं करेगा, ठीक है। ठीक है, चलो ये तीनों हो गया ना। ठीक, अब इस पे बात करेंगे, यूनिट टेम्परेचर। एट दिस पॉइंट एनी मेटल, जितना घंटा का हो देख के ही जाएंगे, क्योंकि देखो यहाँ से इन लोग का प्रोग्राम होने के बाद वासप सर के पास ये लोग भी लंच करेगी, फिर घर जाएंगे, तो एक ही दिन में सब। हाँ हाँ हाँ, हम भी जाएंगे, हम एक बार घर जाएंगे, घर से फिर वापस आएंगे। कैसे यहाँ पर मेरे जैसा है, मुद्दा खाने का है। बाकी सब तो मुंह आया है ना, खाना क्या मिलेगा वो बताइए। लोस्ट इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। वो डिमांड तो नहीं कर सकता, तुम लोग का बस में तो नहीं है, हम क्या खिला सकते हो मेरा ऊपर है। हाँ करो, पैसा मिला तुम लोग तो लिया देंगे तुम्हारा हिसाब से। अब मेरा जो बजट में हम खिला देंगे, वो बोला सीधी सी बात है इसमें हाँ, ईटा पत्थर दो ला देंगे, टेंशन मत, खाना तो पड़ेगा फिर। खाने के सामान ले हाँ, अब जाके सही बोली। हम भी मतलब कोई हमको बोलता है ना ला दो कुछ खाने के लिए, क्या ला दे, बोला कुछ भी लेता हूँ, ठीक है पत्थर दे दो। चलो ठीक, नहीं लिया, बस जस्ट ऐसे ही प्लानिंग कर रहे कि बस मिठाई समोसा केक वैसे, ज्यादा नहीं बजट। हाँ वो भी है, अभी तेल का सामान यहाँ खाओगे फिर तेल वहाँ खाओगे, थोड़ा तो दिया तो सारा सब हाँ। है ना, ऐसा भी देखो थोड़ा पैसा का दिक्कत तो है, सीधा बात है, हम करेंगे भी नहीं। हाँ क्या बोल रही हो, एक दिन सबको पच जाएगा, ये कचौड़ी छोड़ क्या बोलेंगे इसको। एक तो मीठा रखेंगे, गुलाब जामुन। ठीक है, चलो ये वाला तक हो गया था, आगे बढ़ते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का बात करते हैं अब। तो हंसता है नोट्स करने के बाद हंसो। हाँ? लिमिटेशन कितना 770 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए तब मैग्नेटिक, आयरन का सबका अलग अलग होता है, एवरी मेटल हैज ओन डिफरेंस, डिफरेंट मैग्नेटिक पावर। जैसे जैसे एग्जांपल में आप तुमको साइन तो लेते हैं, तुमको कितना बात बोलना पड़ता है, उसको कितना बात बोलना पड़ता है समझाने के लिए। अच्छा था नहीं, साइन अपना पढ़ ले लेती है थोड़ा ज्यादा। हाँ ठीक हो गया ना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे आता है, हम भी हंस सकते हैं दो तीन प्रकार का। एग्जांपल ई और सी बस खत्म हो गया, इजी, इतना तो हम भी नहीं पढ़े करें। ये वाला होता है एग्जांपल और ई जी, सॉरी हमको आइडिया नहीं था, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। आयरन का नाम नहीं बताओ, अल्फाबेटिक न्यूमेरिकल क्या है, आयरन का, बस 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 एक ही, ये ठीक है। इसका कितना है 770 डिग्री सेल्सियस
हीट वही है इसका यूरी टेम्परेचर। क्या पीएमपी? चलो ओके, थैंक यू टीचर दीदी। देखिए मूवी टीचर दीदी वाला। वो है क्या बोलता है उसको, लव मैरिज का ही मूवी है, उसका नाम है आई थिंक एक विवाह ऐसा। एक अच्छा लगा था उसमें, वो जो उसका फर्स्ट संगीत वाला स्टूडेंट आता है ना, उसको ही बोलता है टीचर दीदी। देखे मूवी टीचर दीदी, टीचर दीदी अच्छा ही लगता है, फैमिली लाइक मूवी तो। मूवी नहीं देखी हमने, तो सोचे नहीं देखने का। यहाँ पर नहीं देख सकेंगे बोला, तो मेरे पास रखा हुआ चाहिए तो मोबाइल में ले जा। मेरा ये घर में टीवी का पेन ड्राइव उसमें हमेशा रखा हुआ है, घर में कोई भी आता देख लेते। अच्छा है वो, फैमिली के साथ देखने के लायक मूवी है, इसलिए देख सकते हैं। चाहो तो यहाँ भी देख सकती हो, लेकिन सबको इंटरेस्ट होना चाहिए वैसा मूवी में, मेन कर देख लियो। आ देखो क्यों नहीं देखी, आगे टाइम देखियो। एक शादी है ऐसा भी अगो तो भोजपुरिया में क्या बोले, एक बिहा ऐसनो, एक बिहा ऐसनो। अच्छा धुरंधर का भी एक भोजपुरी को टाइटल दिया था ना, धुरंधर मूवी को भोजपुरी क्या चल का दिया था रे? याद नहीं आ रहा। पाकिस्तान में मचल गदर ऐसा कुछ है। चलो आयरन का 770 डिग्री हीट है, मतलब 770 डिग्री प्लस होगा, आयरन अपना मैग्नेटिक पावर खो देगा, ठीक है, जो ऊपर में लिखा है प्रोलोड्स हिज प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आयरन का क्यूरेट टेम्परेचर अगर पूछा गया तो कितना हो जाएगा, 770 डिग्री। अब इसके साथ दो ठो और देख लो, निकेल एंड तुम्हारा कोबाल्ट। निकल का हो गया 358 डिग्री सेल्सियस, इसका हो गया 112। अच्छा एक बार गूगल में कंफर्म करो तो, हमको ये वाला थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है। कोबाल्ट का, कोबाल्ट का क्यूरी टेम्परेचर क्या है, व्हाट इज द क्यूरी टेम्परेचर ऑफ कोबाल्ट? ठीक है 1121 तो ठीक। चलो कोबाल्ट का हो गया, नोट करो। हो गया तो इधर का उड़ा देंगे फिर। ये वहाँ नीड ब्रो वाटर। हाँ वीडियो नहीं आ रहा, हम देख पा रहे हैं, हमको मिरर में दिखता है। चलिए ठीक, यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट कैसे यह शादी लगवाएगा मेरा। हाँ मेरा ऊपर नहीं काम करता, ये बात हम बहुत जन से सुने हैं, लेकिन हाँ हाँ काम धाम नहीं था। मेरा मन को बेगाने कोशिश करना मजा आता है, अब तो खेल में मजा आएगा। हमको तो बोला अब तो मजा आए।